Good morning to all of you for a business study class. Yesterday, our chapter number 3, that was private public global enterprises, that was in progress. And today we will proceed this chapter. हम आगे चैप्टर में चलेंगे. तो आप जब बुक्स खोल लीजिए, क्योंकि बुक्स खोलोगे तो उससे आपको ज़्यादा जो समझ में आएगा. चैप्टर काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इससे. तो आज हमारे पास में जो कर्म स्टार्ट किया था वो था MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज. ये हमने कल स्टार्ट किया था. तो मल्टीनेशनल कंपनी में कल हमने जो बातें की थी, मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती हैं. तो मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जो आपके एक हेड ऑफिस एक जगह है पर एक दो से ज़्यादा देशों के अंदर बिजनेस करती है. हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर दो से ज़्यादा अधिक देशों में बिजनेस करती है तो वो आपकी कंपनी जब मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है. ठीक है. अब इसमें जो है आपके जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे वो कोका कोला, हुंडई, नाइके, रिबोक, लोरियल, सोनी, LG, सैमसंग, ये आपके एग्जांपल्स थे. ऐसी प्रकार की कंपनियां जो है वो कई देशों में काम करती है, एक देश में अकेले में नहीं करती हैं. और कल हमारा इसके बाद में जो नेक्स्ट चल रहा था दैट वाज फीचर्स. ठीक है, ये हमने कुछ किए थे इसके फीचर्स ऑफ MNC और मल्टीनेशनल कंपनी. मल्टीनेशनल कंपनी फीचर्स कौन सी हैं. तो पहला, जेंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स. जेंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स. तो आपका जो है पहला है कि जेंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज. ये कंपनी जो है काफ़ी बड़े साइज की होती है. मल्टीनेशनल कंपनी बड़े लार्ज साइज की होती हैं और ये कंपनी जो है वो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट करती है. मतलब बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन होता है. इनका अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितना सारा प्रोडक्शन हो रहा है. एक जो इनका खुद हेड उसी को पता होता है कितना प्रोडक्शन होता है. मतलब आम आदमी को अंदाज़ा नहीं कितना ज़्यादा बड़ी मात्रा में माल बना रहे हैं. और ऑपरेशन इसका इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि इसकी जो सर्कुलेशन मनी है वो कई देशों के GDP से कई गुना ज़्यादा भी हो जाती है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल कि आपकी कोका कोला कंपनी है. कोका कोला कंपनी का इटसेल्फ जो हम कहें कोका कोला कंपनी का जो बजट है वो पाकिस्तान के बजट से 8 गुना है. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनियां छोटे मोटे देशों को खरीद भी सकती हैं, इतना पैसा इनके पास में होता है. तो ये जो है काफ़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत ज़्यादा इनकी कैपिटल होती है. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. ये मैंने कल करवा दिए थे, पॉइंट दोबारा करवा रहा हूँ मैं. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. आपकी जो कंट्रोलिंग होती है इन कंपनीज की, वो मल्टीनेशनल कंपनीज की वो जो आपका फंक्शन तो करती हैं अलग अलग देशों के अंदर, पर उनका मैनेजमेंट जो हेडक्वार्टर के से होता है. हेडक्वार्टर उनका जो है अपने होम कंट्री में होता है. जिस देश की कंपनी होती है उसी में उसका हेडक्वार्टर होता है. बाकी जगह पे तो उसके ब्रांचेज होती हैं. तो यानी कहना ये हुआ कि इनका कंट्रोलिंग जो है वो सारा का सारा कंट्रोलिंग आपका होता है यहीं से, आपके जो है हेडक्वार्टर से. नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी. थर्ड इज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. एडवांस टेक्नोलॉजी इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस होती है. मीन्स दे ऑपरेट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. आपको मैंने कल भी बताया था कि देर आर 2 टाइप ऑफ द प्रोडक्शन मेथड. फर्स्ट इज द लेबर इंटेंसिव in which more and more labor are employed, means manual work is there. And second one is that is a capital intensive, means the latest machinery, latest technology and huge money is used for the production. तो वो आपकी जो है कहलाती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. यानी यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा लगती है, आदमियों के ऊपर खर्चा कम होता है. तो आपकी ये एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, यानी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इनके पास में होती है.
ठीक है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं आज नया, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। मैं टेरिटरी स्पेलिंग दे रहा था, ध्यान नहीं है, TERROTORY। आपका जो है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, एक्सपेंशन होता है बढ़ावा, मार्केट होता है जहाँ माल बिकता है उसको, तो टेरिटरी होता है क्षेत्र। ठीक है, कहता है कि ड्यू टू द वास्ट रिसोर्सेज, वास्ट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिसोर्स होता है संसाधन, वास्ट रिसोर्स एंड एक्सलेंट मार्केटिंग स्किल। एक्सलेंट मार्केटिंग स्किल का मतलब कि इसमें जो लेटेस्ट MBA होल्डर्स बच्चे हैं उनको जो ये कंपनियाँ देती हैं, उनके पास ये मार्केटिंग स्किल है, माल बेचने की कला जो अच्छी होती है। A multinational corporation has access to international markets. It is able to sell its product, services in different countries. A multinational corporation operates in more than country. It has its branches, factories, offices in several countries. It operates through a network of branches and subscribe in host countries. ठीक है, यानी ये कहना हुआ कि इनका जब प्रोडक्ट इतने ज़्यादा होते हैं और इनके सर्विसेज भी इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये कई देशों के अंदर अपना बिजनेस करती हैं, और ये कई देशों में बिजनेस करती थे, इनके ब्रांचेज ऑफिसेज भी जो है अलग अलग देशों के अंदर होते हैं। हालांकि इनका कंट्रोल जो है वो अपने होम कंट्री से होता है, और इनके जो है सब्सिडीज कंपनी इनको यूज़ की जाती है। ठीक है, ये बंद करिए प्लीज़। ये बंद करिए, जिसका चल रहा है।